सर जैसे मुगलों के बाद ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल में भी क्या उर्दू का प्रचलन ज़्यादा था या ब्रिटिश हिंदी काल का? में मुझे अच्छी तरह याद है, दिल्ली सल्तनत में मुगल शासन था। तो मुगल था। पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में उर्दू को तरजीह मिलने लगी, प्रेफरेंस दी जाने जी। लगी। लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेएस के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को एक विशेष दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, हम सभी की मातृभाषा हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का दिन जाना जाता है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर आर.एस. निगम सर, जो कि डीन बेसिक साइंस हैं और साथ ही साथ डीन एजुकेशन है हमारे एकेएस यूनिवर्सिटी पे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, 14 सितंबर 1949 को जी हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर किया गया जी और 1953 में इसे हम राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे। जी लेकिन आश्चर्य ये है कि इतने साल, लगभग 75 साल गुजर जाने के बाद भी हम आज भी हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो क्या इसकी ज़रूरत है हिंदी दिवस मनाने की? अगर विचार करें जी तो ये समझ में आता है कि वाकई अभी हिंदी वहाँ नहीं पहुँची जहाँ इसको पहुँच जाना चाहिए था। जी उर्दू का प्रभाव शुरू में बहुत ज़्यादा था। जी, उस समय 75 साल पहले सभी जगह कचहरी में, ऑफिसों में उर्दू चलती थी। जी मैंने खुद इसीलिए उर्दू पढ़ी कि मेरे घर में तमाम लिटरेचर उर्दू का था। ओके। तो इसके बावजूद भी हिंदी प्रोग्रेस तो की है, ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस नहीं की है। लेकिन आज भी हिंदी की वो स्थिति नहीं आई जो कि उसको एक नंबर बन जाना चाहिए था। बिल्कुल। याद रखिए, किसी देश का, किसी समाज का उत्थान तभी होगा जब उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति में उत्थान हो। अगर भाषा और संस्कृत की मत में प्रोग्रेस अब नहीं हुआ, कोई चीज़, कोई उन्नति नहीं हुई, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले दूसरों के कहने के लिए हो जाए, वो अलग बात है। वही मैं देख रहा हूँ आज कि उर्दू भी मिश्रित हो गई हमारी हिंदी भाषा में। अंग्रेजी के शब्द भी आने लगे और कुछ अंग्रेजी के शब्द ऐसे मिलने लगे हिंदी के साथ कि बड़ा ही हास्यास्पद हो जाता है वर्ड जब बन जाता है। और उसे हम अभी भी मजाक के तौर पर, बच्चे आजकल, नए लड़के, नौजवान पीढ़ी उसको स्वीकार करती है। आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी बोलती है। जी तो या तो अंग्रेजी अपनाएं या हिंदी अपनाएं, लेकिन जब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसको पहला प्रेफरेंस, पहली तरजीह हमको मिलना चाहिए हिंदी भाषा के लिए। जी बिल्कुल। और वो ऐसा हो नहीं रहा है। आज भी अगर हम देखें, अगर हम कचहरी चले जाएं तो वहाँ पर हिंदी में कोई काम नहीं होगा। छोटे अदालत छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सब काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी वहाँ कोई नहीं पूछता है। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि अपने गाड़ियों की नंबर प्लेट अगर हम हिंदी में बनवा लें और बाजार ले जाएं तो चालान हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रोफार्मा, उसके लिए फॉन्ट निश्चित हैं कि इसी तरह के अक्षर होंगे तभी वो मान्य होगा। तो वहाँ भी हमारी हिंदी मान्य नहीं होती। अगर हम कोई जानकारी चाहते हैं ऑनलाइन, तो अगर आप देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो कोई बात करें कहीं टेलीफोन से तो वो कहेगा अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाइए, हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाइए। तो हमें तब लगता है कि क्या हिंदी अभी भी हमारी 2 नंबर पर है? अगर 2 नंबर है तो ये 1 नंबर कब होगी? 1 नंबर इसलिए नहीं हुई कि हम लोगों ने नहीं चाहा। अगर हम लोग खुद कोशिश करते, हर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति कोशिश करे कि राष्ट्रभाषा को हमें आगे बढ़ाना है, हर काम वो अपना हिंदी में करना शुरू करे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी को छोड़ दीजिए। अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है, तो अंग्रेजी का अभी भी इम्पोर्टेंस है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी न पढ़िए, आप पढ़िए। लेकिन अगर आपसे अंग्रेजी नहीं आती तो आपको किसी हीन भावना से ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अपनी भाषा में चलाइए। तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान होगा और हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। सर जैसे हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो देश के नाम में ही हिंद का या हिंदी का जो शब्द उपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल होगा सर? इसका रोल तो है जी। वो हिंदी भी से ही आया है। तो हिंदुस्तान, तो
हिंदुस्तान से यही पता चलता है कि इसका सही सही भाषा तो हिंदी थी जी। अब वो बात दूसरी है कि उस समय मुगलों का शासन था, बाहरी बहुत लोग आए, उसके कारण क्या हुआ कि उर्दू और अरबी का प्रभाव थोड़ा सा आ गया। तब उस समय यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि दिल्ली सल्तनत में मुगल शासन था, तो पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में उर्दू को तरजीह मिलने लगी, प्रेफरेंस दी जाने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद अब सब कुछ, हमारा देश स्वतंत्र है, हिंदी भी स्वतंत्र है, हम अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अंग्रेजी बोले, चाइनीज बोले, फ्रेंच बोले, जो भी बोले, लेकिन हिंदी में अपनी बात वो हिंदी में करे। जब वो अपनी बात अपनी भाषा में करेगा तभी हमारे भाषा का उत्थान होगा। बिल्कुल सर, जैसे मुगलों के बाद ब्रिटिश काल आया, तो ब्रिटिश काल में भी क्या उर्दू का प्रचलन ज़्यादा था? ब्रिटिश काल में मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे पिताजी कोर्ट में हुआ करते थे, तो उनके साहब जो होते थे, मजिस्ट्रेट और सिविल जज जो आते थे, वो सब अंग्रेज आते थे। अच्छा। और उनको समझाना बहुत मुश्किल पड़ता था। पिताजी पेशकार हुआ करते थे, तो वो उर्दू अंग्रेजी मिश्रित उनको समझाते थे, तब जाके उनके समझ में आता था कि क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अंग्रेजों के समय भी ऑफिशियल भाषा उर्दू थी, हिंदी नहीं थी। बिल्कुल। सब काम उर्दू में होता था। सर, वर्तमान युग में अभी जो समय, इस समय दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो युवा रहता है, वो युवा इंग्लिश के पीछे ज़्यादा दौड़ रहा है। कभी भी कोई बात रखनी होती है तो इंग्लिश में बात करता है, और वहीं हिंदी से कोई अगर बात करता है तो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी एकदम लो समझने लगते हैं। होता क्या है बेटा, आजकल ये चमक दमक की दुनिया है। चमक दमक की दुनिया में जो बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं वो बड़े कहलाते हैं जी। तो अगर हमारा सतना रीवा यहाँ का अपने क्षेत्र का कोई विद्यार्थी जब बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाता है तो उतनी फ्लुएंसी से इंग्लिश नहीं बोल पाता जितने वो दूसरे बच्चे बोलते हैं, तो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप अपनी भाषा पे अड़े रहो तो आज नहीं तो कल वो जो आपको अंग्रेजी वाले हे दृष्टि से देखते हैं, वो आपको उच्च दृष्टि से देखने लगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमसे साझा किए और आपका आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वचन मिला। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार।